छात्रों 475 की सीरीज में मैं 91वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लिखा है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। पशु है, विद्यालय है, समतल है या वाचनालय है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पशु। पशु जो है रूढ़ शब्द है। पशु रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जो धातु यह शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अनुज शब्द में यदि हम आ प्रत्यय को लगा दें तो हो जाएगा अनुजा। तो यही जो है आंसर सही रहेगा। अनुज में आ प्रत्यय लग जाएगा तो अनुजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। जलज है, विनिमय है, कुशल है या पवित्र है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जलज। अगला क्वेश्चन है, चा, छा, जा, वा, ञ ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, यानी कि बोलने के आधार पर ये जो ध्वनियाँ हैं क्या कहलाएंगी। तो ये बोलने के यानी कि ये तालव्य ध्वनियाँ कहलाएंगी, यानी मुंह के आधार पर ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। यानी हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन हैं वो कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर जो हैं वो अ और औ ये संयुक्त स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर से क्या है। यानी संयुक्त अक्षर से क्या है। तो संयुक्त अक्षर छा, त्रा, ज्ञा ये जो हैं ये संयुक्त अक्षर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बोध वर्ण कौन है। तो बोध वर्ण कौन है। तो ये हा जो है ये एक बोध वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो चा, छा, जा, झा ये कोमल तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण कौन है। अल्प प्राण कौन है। तो पहला अक्षर जो होता है वर्णमाला में जो शुरू लाइन करते हैं वो पहला अक्षर जो होता है वो होता है अल्प प्राण। उसके बाद दूसरा अक्षर होता है महाप्राण, फिर अल्प प्राण होता है। तो का जो है अल्प प्राण है, खा महाप्राण हो गया, तो गा जो है अल्प प्राण हो गया। तो इसका आंसर हो गया 1। अगला देखें, वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका वाक्य होगा। वाक्य होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बेइंसाफी, बेइंसाफी में बेस जो है वो उपसर्ग है, बे। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो रचयिता की जो है वो प्रत्यय से हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण है सुलेख, पुष्पित, हव्य, पौरुष। तो इसका जो आंसर है वो हव्य होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी आती है, बांगरू, अवधी, तो जो है तेलुगु जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? तो श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? तो इस जो पाली है, पाली भाषा को मागधी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है, 108। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण जो है वो यानी किसके योग से बना है? तो का और सा, का और पेट कटा वाला सा से बना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानक वर्ण है? मानक वर्ण कौन सा है? तो मानक वर्ण जो है वो झा जो है ये मानक वर्ण है। अगला है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण जो है जा और इञा के संयोग से बना है। अगला है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो बोली है ब्रजभाषा वो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला है, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ, उसका नाम क्या है? तो राजस्थानी का जो जन्म हुआ है वो सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला है, ढूंढाड़ी बोली जो है वह किस वर्ग में आती है? तो ये पश्चिमी राजस्थान की है या पूर्वी राजस्थान की है या दक्षिणी राजस्थान की है या उत्तरी राजस्थान की है? तो ये जो है ढूंढाड़ी जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है, पूर्वी राजस्थान में आती है। अगला है, ब्रजभाषा का उद्भव हुआ है। तो ब्रजभाषा का उद्भव जो हुआ है वो सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला भाषा। तो ब्रजबुली नाम से जो जानी जाती है वो है पुरानी बंगला भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यानी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश जो है वो है पाली। इसका क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश है। उसके बाद में अपभ्रंश से अवहट्ट हुई, अवहट्ट के बाद में ये सौर सेनी अपभ्रंश और ये 4-5 अपभ्रंश हैं, ये निकल कर आए, 5 अपभ्रंशों में बांटा गया है इसको।
अगला है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है वो किससे होता है, वो लिखित भाषा से होता है। यानी कि पता कैसे चलता है कि भाषा शुद्ध है या गलत है, तो लिखित रूप में जब हम देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि भाषा का जो रूप है शुद्ध है या अशुद्ध है, जब लिखित रूप में देखेंगे। अगला हिंदी भाषा का जन्म हुआ लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मागधी से, अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से। तो इसका जो जन्म हुआ है वो पाली प्राकृत से जन्म हुआ है। तो ये थे क्या नाम है, ये 475 की सीरीज के क्वेश्चन थे। अगली सीरीज फिर लेकर आएंगे। इसी की सीरीज में अभी रह गए हैं क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।